फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब हम देखते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा आप शायद समझ सके। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा नागालैंड का। 5 जून 2015 कोहिमा से 20 किलोमीटर दूर एक अटैक होता है जिसमें हमारे 20 जवान मारे जाते हैं, और पता चलता है कि ये अटैक NSCN ने करवाया। NSCN का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, पर नागालैंड हमारे अंदर इंसेशन नहीं करना चाहता था। जैसे नागालैंड के जो एक नाम थे बहुत फेमस है, वो रियो, वो क्या महात्मा गांधी के पास भी गए थे और वो बोले थे कि प्लीज़ हमें एक अलग स्टेट बनने दीजिए। और महात्मा गांधी ने कहा था कि हम आपको मजबूर नहीं करेंगे इंडिया में एक्सेशन करने के लिए, परंतु अगर कोई सेना मोबिलाइज करती है नागालैंड में तो सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। पर जवाहरलाल नेहरू जी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसके सख्त खिलाफ थी। जब 1953 में नेहरू जी गए थे नागालैंड तो उनको बहुत ही नेगलेक्ट किया गया, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। इससे नेहरू जी भड़क गए और नागालैंड में अपनी सेना को मोबिलाइज कर दिया, जिससे बहुत लोगों की जान चली गई। आगे चल के 1962 में एक और एक्ट पाक को पास कर दिया गया। क्या वो एक्ट था? इट has also provided constitutionally granted special rights to the Nagas to create a feeling of belonging. The Constitution 13th Amendment Act 1962, which became effective from December 1, 1963, through a special Article 371A mentions that no act of parliament in respect of religious or the social practices of Nagas. Second, Naga customary law and procedure, administration of civil and criminal justice involving decisions according to the Naga customary law. Ownership and transfer of land and its resources shall apply to the state of Nagaland unless the Legislative Assembly of the Nagaland by a resolution so decides. तो ये लॉ को पास कर दिया गया। इसमें क्या था? नागा कस्टमरी लॉ के हिसाब से उनको सब कुछ मिलना था, और दूसरा के हिसाब से जो मेन था वहाँ पे मेंशन किया गया था कि नागास को एक, जैसे इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स को फैसिलिटीज़ मिलती है, नागा को भी एक स्पेशल फैसिलिटी दी जाएगी। और नागा 1963 में पूरी तरीके से इंडिया में मर्ज हो गया। बताया था कि कोहिमा से अगर आप 20 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको एक बोर्ड मिलेगा, वहाँ पे लिखा होगा फेडरल रिपब्लिक ऑफ नागालैंड, और प्रेसिडेंट होंगे और वो कहेंगे कि हम इंडिया का हिस्सा नहीं है, अपना इंडिपेंडेंट देश है। तो वहाँ के उस समय के जो इस लीडर थे उन्होंने वहाँ पे उसको बनवाया था। दोस्तों एक बहुत बड़ा पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पे क्या था? ट्राइबल्स थे, और ट्राइबल्स बहुत सारे थे, अलग अलग ट्राइबल्स थे। तो वहाँ के ट्राइबल्स हमेशा लड़ाई होती रहती थी कि सबसे बड़ा ट्राइबल कौन बनेगा, हेड कौन बनेगा। तो एक मेन फैक्ट आता है, हमारे यहाँ पे यूनिटी है, बट नागालैंड में होमोजीनियस नहीं थे लोग, वहाँ पे यूनिटी नहीं थी। तो बात वहीं से बिगड़ती है। जब एक देश में संप्रभुता हो और यूनिटी ना हो, तब उस देश में लोकतंत्र थोड़ा डगमगाता है। इसकी वजह से आज नागालैंड अपने आप को एक गर्वित इंडिया का स्टेट मानता है। जैसे कुछ दिन पहले ही नागालैंड के इलेक्शंस हुए थे और आप रिजल्ट देख सकते हैं कितनी शानदार जीत उनको मिली है। आप जब देखते हैं मोदी जी जब वहाँ पे गए थे तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को एक नागा पीपल की तरह। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे ही सुधरता रहे और वो एक डाइवर्स इंडियन
स्टेट बन के हमेशा उभरता रहे, यही मेरी कामना रही। हमारा देश कितना विविध है, कितना विस्तृत है, लेकिन फिर भी कितना एकजुट है, उसकी इस ताकत का एहसास यहाँ नागालैंड आकर के होता है। आसाम, मणिपुर, इन सब स्टेट्स में भी अलग तरीके की ज्वाला दिखने लग गई। नॉर्थ ईस्ट पूरा ही भड़कने लग गया। तो यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी कितनी ज़रूरी है, ये नॉर्थ ईस्ट की बात थी। बट मैं अभी साउथ में आता हूँ। नॉर्थ ईस्ट की बात, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ। तो हम बात करते हैं द्रविडियन मूवमेंट की। द्रविडियन मूवमेंट तमिलनाडु में हुआ था। ब्रिटिशर्स के समय मद्रास नाम का एक स्टेट था जो कि आज की तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को पूरा मिला के बना था, जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी भी कहते थे। तो लोग वहाँ पे अलग ही तरीके के, तमिलनाडु में लोग कहने लगे कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो आर.वी. रामास्वामी कहते हैं कि अगर बर्मा, सिलोन या स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रीज हो सकते हैं तो मद्रास जैसा इतना बड़ा कंट्री, 5,25,000 स्क्वायर फुट का इतना बड़ा कंट्री क्यों नहीं बन सकता विथ सो मेनी रिसोर्स। एक फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। देश से अलग होने की बार बार बातें करना ही एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को आपका रिप्रेजेंट करता है। द्रविडियन मूवमेंट भले ही दब गया उतना, और आज वो लोकसभा और राज्यसभा में आज वो पहुंच चुके हैं, और स्टेट असेंबलीज में भी वो है। गर्व होना चाहिए। जम्मू कश्मीर से लेकर नागालैंड, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम, गुजरात से लेकर आसाम तक पूरा भारत एक अखंड भारत है, एक हमेशा से ताकतवर भारत रहा है। हमें हमारे लोकतंत्र पर गर्व होना चाहिए, हमारी डाइवर्सिटी पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, हमारे आज की इस टॉपिक पे हमने समझा कि नेशनल यूनिटी डेमोक्रेसी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम सब एक हो जाए तो हम एक बहुत सक्सेसफुल यूनिटी और डेमोक्रेसी के नेशनल यूनिटी में रह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने दूसरे एपिसोड पे। तब तक के लिए धन्यवाद।